गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनका जन्म होता है 7 मई 1861 को, डेथ हो जाती है 7 अगस्त 1941 को। ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इनको सॉब्रिकेट्स जो हैं, यानी इनको कौन कौन से नाम की उपाधि दी गई, तो गुरुदेव किसने दी थी? गांधी जी ने गुरुदेव बोला था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। कबीर गुरु और बिस्वा कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। समटाइम्स रेफर टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हैं अपनी रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको क्या कहा जाता है? द बार्ड ऑफ बंगाल। ठीक है। At the age of 16, he released his first substantial poems under the pseudonym भानु सिम्हा। इनका एक pseudonym भी था, जो क्या था? भानु सिम्हा। इन्होंने क्या किया था? 16 साल की उम्र में एक जो है पोइम्स पब्लिश करी थी। किस नेम के अंडर? भानु सिम्हा नेम के अंडर। 1913 में ये फर्स्ट नोन यूरोपियन थे जिनको क्या मिला? ही गोट द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये चीज़ याद रखनी है कि नॉन यूरोपियन थे। कभी कभार ये क्वेश्चन हमें घुमा के डाल देते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको ये प्राइज़ मिला 1913 में। टैगोर renounced his knighthood in response to जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। तो कहती है इन्होंने क्या किया? जो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी उसको छोड़ दिया जलियांवाला बाग मैसेकर के रिस्पॉन्स में। हमें पता है कि जलियांवाला बाग में 1919 में जो हत्याकांड हुआ था, तो उसके रोष में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो छोड़ दी। टैगोर फाउंडर विश्वा भारती यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्होंने विश्वा भारती यूनिवर्सिटी जो थी वो फाउंड करी थी। इनके जो बेस्ट नोन वर्क्स हैं वो है गीतांजलि, सॉन्ग्स ऑफरिंग, गोरा एंड घरे बहरे। ठीक है। टैगोर रोट इंडियाज़ जनगण मन। ये हमें पता है कि हमारा जनगण मन टैगोर ने लिखा। एंड बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला, और बांग्लादेश का जो है अमार सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा। और जो श्रीलंका है, उनका जो नेशनल एंथम है वो इन्हीं के वर्क से इंस्पायर्ड हुआ है। ठीक है। कहते द श्रीलंकाज नेशनल एंथम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क। ठीक है। उसके बाद है द इंग्लिश गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ 103 इंग्लिश पोइम्स। और इसी 103 पोइम के लिए इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 1913 में। और ये क्या थे? फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। अब जो इनकी गीतांजलि है, इसकी इंट्रोडक्शन किसने लिखी थी? विलियम बटलर ईट्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विलियम बटलर ईट्स रोड द इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ गीतांजलि। अब इनके जो नॉवेल्स हैं, वैसे तो 12 नॉवेल्स हैं बस, बट इम्पॉर्टेंट जो है वो है गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, चित्रा। अब देखो, इनका सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा इन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, ट्रांसलेशंस भी करी हैं। शॉर्ट स्टोरी में जैसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है काबुली वाला, है ना? ये आई थिंक 6th और 7th की क्लास में भी है, 6th क्लास में है काबुली वाला। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी शॉर्ट स्टोरी है। साधना नाम की एक शॉर्ट स्टोरी है ना? तो ऐसे करके टैगोर के वर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, बट हमें जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो ये कि इनके सॉब्रिकेट्स क्या है, और जो गीतांजलि है उसमें से जो 103 इंग्लिश सॉन्ग्स ऑफरिंग है उसके लिए इसको क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। और है क्या कि इसको द बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, है ना? तो ये वाली चीज़ें। और इसने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है, और किसका लिखा है? बांग्लादेश का लिखा है, और श्रीलंका का इसी के वर्क से क्या हुआ है? इंस्पायर हुआ है। और एक चीज़ और, गीतांजलि के लिए हमें जो याद रखनी है वो ये कि इसकी जो टोटल पॉइंट्स हैं वो जो हैं वो हैं 157। जो सारी की सारी गीतांजलि है वो इसने सबसे पहले बंगाली में लिखी थी। ठीक है। उसमें से इसने 103 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, जिसके लिए इसको क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। ये हमें चीज़ याद रखनी है। इसी के साथ इसने कुछ वर्क्स जैसे, मतलब थोड़ी थोड़ी इसकी ऑटोबायोग्राफिकल है, वो है माय रेमिनिसेंस डेज़ करके है, बॉयहुड डेज़ करके है। ये इसके जो वर्क्स है ये क्या है? ये भी इसी के
वर्क्स हैं इन्होंने लिखे हैं। माई रेमनिसेंस एंड बॉयहुड डेज़, ये भी इसी के वर्क हैं। माई रेमनिसेंस में इसने अपने पहले 27 साल के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताया है। तो यही था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। एक तो इनका हमें बर्थ डेट याद रखनी है, 7 मई 1861 है। और इनको कौन से सॉफ्रिकेट के नाम से जाना जाता था? गुरुदेव, कबीर गुरु एंड बिस्वा कबीर। इनको बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। इनका सूडोनेम भानु सिम्हा है। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में। इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के रोस में अपना जो नाइटहुड था वो त्याग दिया, मतलब उस उपाधि से क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया, उसको लौटा दिया। टैगोर ने विश्वा भारती यूनिवर्सिटी फाउंड करी है। इसके बेस्ट नोन वर्क्स हैं गीतांजलि, गोरा एंड घरे बहरे। टैगोर रोट इंडिया जनगण मन एंड बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला। श्रीलंका का नेशनल एंथम भी इन्हीं के वर्क से इंस्पायर है। इन्होंने गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग जो है वो 103 इंग्लिश पोइम की कलेक्शन है, जिसकी इंट्रोडक्शन किसने दी है? विलियम बटलर ईट्स ने दी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही जो है इसके मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं। आई होप कि आप इसको इजीली लर्न कर लोगे। थैंक यू सो वेरी मच।